तो हम बात कर रहे थे आज का जो सेशन है इको ऑफ लाइफ। ये वो है जहां पर हम खुद को ढूंढते हैं, अपनी ही परछाइयों को तलाश करते हैं, अपने आप से मिलने जाते हैं। इको ऑफ लाइफ वही है। ये पूरा संसार, ये फिजिकल वर्ल्ड हमारे इनर वर्ल्ड का इको है। यानी कि हम जो भी अंदर से हैं, बाहर उसकी परछाई उसका प्रतिबिंब है। एक इको की तरह, जैसे किसी पर्वत पर हम जाते हैं और वहां पर हम कुछ भी बोलते हैं, आवाज लगाते हैं, हमारी आवाज हम तक पलट कर आ जाती है। और वही है इको। यानी कि आपकी आवाज आपके ही पास, जो दूसरी तरफ है वो भी आप हैं, और जो इधर हैं वो भी आप हैं। सब तरफ सिर्फ आप। इको, जहां पर अंदर और बाहर कोई दो पर्सन नहीं, सिर्फ एक है। और दोनों तरफ दोनों ही एक दूसरे को पुकार रहे हैं। और यही हमारा इको ऑफ लाइफ है। तो हम बात कर रहे थे इको ऑफ लाइफ की, उस पहाड़ से आती प्रतिध्वनि की तरह। एक आईने, एक दर्पण, एक मिरर के सामने खड़े हुए आप ही स्वयं। और जो आप हैं वही आपका प्रतिबिंब है। ये संसार, ये ब्रह्मांड उसी इको ऑफ लाइफ के लॉ पर काम करता है, उसी के नियमों पर चलता है। जब आप दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं और आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो वो क्या करता है? वो आपकी तरफ बढ़ता है। और जब आप स्माइल करते हैं तो वो भी स्माइल करता है। अगर आप उसको गुस्सा दिखाते हैं तो वो भी दिखाता है। और आप अगर पीछे हटने लगते हैं तो वो भी पीछे हट जाता है। यानी कि जो हम करते हैं वही हमारा प्रतिबिंब करता है। और जो बीच की दीवार है, जो शीशे की दीवार है, जिसके एक तरफ प्रतिबिंब और दूसरी तरफ हम हैं, वही संसार है। एक तरफ हमारी आत्मा ब्रह्मांड है और दूसरी तरफ हम हैं। जब भी हम उस ब्रह्मांड की ओर, अपने इनर सेल्फ की ओर बढ़ते हैं, तो वो भी हमारी तरफ बढ़ता है। और जब हम पीछे हटते हैं तो वो भी हमारे पीछे हट जाता है। और जब हम आगे बढ़ते हुए उसे छूते हैं तो वो भी छूता है। और जब इमोशन गहरे हो जाते हैं तो वो बीच की दीवार हट जाती है और हम दोनों एक हो जाते हैं। तो इको हमारे भीतर की प्रतिध्वनि है, हमारे अंतमौन से, यानी कि इनर पीस से, इनर साइलेंस से उभरी ध्वनि, हमारे इनर वर्ल्ड का आउटर रूप, वही इको ऑफ लाइफ है। जिस तरह से, जैसे हमने कहा था, पर्वत हमारी आवाज लौटाता है, ऐसी भी हमारे लाइफ में हमारे विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को हमारी इको लौटाती है। हमारे अंदर की जैसी भावनाएं होंगी, जैसे विचार होंगे, जिस तरह की ऊर्जा हमारे अंदर होगी, उसी तरह का आउटर सेल्फ, यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड है, वो हमारे लिए इको की तरह वापस आएगा। क्योंकि वी आर नॉट जस्ट ह्यूमन, वी आर कॉस्मिक एनर्जी। हम केवल मानव नहीं, ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा हैं। हम अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों से जुड़े हैं। वी आर डीपली कनेक्टेड टू द इन्फिनाइट यूनिवर्स। आवर थॉट्स एक्सपेंसेस वाइब्रेशन एंड शेप रियलिटी।
हमारे विचार ही कंपन बनकर फैलते हैं और हमारे आउटर वर्ल्ड, हमारे यथार्थ, हमारे फिजिकल वर्ल्ड का निर्माण करते हैं। और वो मौन शून्यता नहीं, वो जगह है जहाँ सृजन होता है। यानी कि अगर हम देखें, कई बार हम ये भी सोच सकते हैं कि हम बिल्कुल अगर साइलेंस में चले जाएंगे तो फिर जो कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, तो फिर मैनिफेस्ट कौन करेगा? और जब मैनिफेस्ट ही नहीं होगा तो फिर नई चीजों का सृजन कैसे होगा, क्रिएशन कैसे होगा? बट आप समझिए, ये विचार बहती हुई नदी की तरह है, और जब तक ये नदी, ये दीवार हमारे बीच में है, हम अपने प्रतिबिंब को नहीं देख सकते। तो उस प्रतिबिंब को देखना जरूरी है, उसके विचारों को बाहर आना जरूरी है। तो उस साइलेंस में हम रुकते नहीं हैं। मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं कि वहाँ रुक जाता है, बल्कि ये वो जगह है जहाँ से मैनिफेस्टेशन का जो सीड है, जो बीज है, वो अंकुरित होकर हमारे आउटर वर्ल्ड का वर्ड वृक्ष बनता है, एक बेनियन ट्री बनता है। क्योंकि उस डीप साइलेंसेस के अंदर ही हम अपने सपनों की स्पष्ट छवि देख सकते हैं। वी कैन की सी द क्लियर इमेज ऑफ अवर ड्रीम्स, ऑफ अवर सेल्फ बीइंग, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम भरे हैं मानसिक सोच से, ओवर थिंकिंग, फियर, फोबिया, स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल ब्लॉक्स और पास के ट्रॉमास। ये सब हमारे अंदर पूरी तरह से भरे हुए हैं, जिनसे हम कभी मुक्ति नहीं पाते। भविष्य में होने वाली हार का डर, किसी फेलियर का डर, हर पल मेंटल चैटरिंग, मन के अंदर चलते हुई आवाजें, ऐसा हो जाएगा, ऐसे करें, इस तरह से करें, पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं मेरा कुछ होगा भी नहीं होगा। ये सब दिन रात चलता है। और जब ये सब छूटेगा तो आपको दिखाई देगा आपका प्रतिबिंब आपके ऊपर स्माइल कर रहा है कि क्या बेवकूफ़ है, क्या क्या सोचता जाता है, मैं यहाँ हूँ। जो तू कहेगा, सिर्फ एक बार कहने से मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर दूँ। लेकिन हम उससे कभी बात भी नहीं कर पाते और उसे कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि सारे ये इंटरनल चैटर, जो ब्लॉक्स हैं, ये हमारा ध्यान भटका देते हैं। हमारी सारी रचनात्मक शक्ति इन्हीं चीजों में बढ़ जाती है। द होल creation power scattered in all these chattering, and we disconnected from our inner self. तो क्लियर मन ही हमारे आउटर वर्ल्ड को बनाने की असली कुंजी, असली चाबी है। क्लैरिटी इज द की टू द फास्ट मैनिफेस्टेशन। अगर मन क्लियर होगा तो मैनिफेस्टेशन भी जादू की तरह काम करेगा। स्टिल माइंड लाइक ए क्लीन मिरर reflects all the dream purely, completely। जिस तरह से एक साफ दर्पण साफ चीजों को दिखाता है, इसी तरह से हमारा इनर सेल्फ और हमारे बीच में जो दीवार है वो पूरी तरह साफ हो जाएगी, तो हमारे सारे सपने अपने आप साकार हो जाएंगे। और जरूरी क्या है कि हर दिन साइलेंस को प्रैक्टिस करें, मौन का अभ्यास करें। और जब वो उस मौन में जाएं तो अपने सपनों के बारे में सोचें। क्योंकि जब हम अपने सपनों के बारे में सोच रहे होते हैं, उस समय हमारे दिमाग में हजारों तरह के विचार भी होते हैं। इसलिए हमारा वो मैनिफेस्टेशन, हमारी वो बातें कभी भी हमारे इनर सेल्फ, हमारे ईश्वर, हमारे ब्रह्मांड तक जा ही नहीं पाते। और जैसे मैंने कहा, हमारा ब्रह्मांड यानी कि ये हमारी ही रचना है। हम जो यहाँ करते हैं वो सब वहाँ होता है।
तो पॉजिटिव अफर्मेशन रखें, मन को शांत रखें, अपने आसपास के वातावरण को कोशिश करें वो शांत और सेकंड हो। कभी कभी इरिटेशन हो, एंगरनेस आए, तो कोशिश करें उसे उस पल के लिए छोड़ दें कि कोई बात नहीं, अभी अभी इन सब सोच को शांत करते हैं और बाद में कभी देखेंगे। और जब आपके आसपास का वातावरण पवित्र होगा तो सब चीज शक्तिशाली हो जाएंगी। अपने आप को बताएं कि यू आर कनेक्टेड विद द डीप यूनिवर्स। आई एम काम, फोकस, कनेक्टेड टू द इन्फिनाइट। मैं शांत हूँ, केंद्रित हूँ, अनंत से जुड़ा हूँ। ये ब्रह्मांड मेरा रिफ्लेक्शन है। माई ड्रीम्स आर क्लियर, पावरफुल एंड मैनिफेस्टिंग नाउ। अपने को बताएं बिना किसी डाउट के, कोई फियर या फोबिया नहीं। मैं स्वस्थ हूँ, मेरे विचार शक्तिशाली हैं और मेरे सपने इसी पल में साकार हो रहे हैं। कोई डाउट नहीं, कोई फियर नहीं। और जब ये फियर नहीं होगा, ये डाउट नहीं होगा, तो जीवन बिल्कुल रिफ्लेक्शन होगा। और लास्ट में, जैसे हमने कहा कि जीवन बाहर से नहीं, अंदर से है। इस बात को बार बार खुद से ही दोहराएं। जब भी एंगरनेस हो, जब भी आसपास की ऊर्जा अगर लगता है कुछ भी प्रॉब्लम है, ध्यान रखिए, इट इज द इनसाइड आउट, नॉट द आउटसाइड इन। यानी कि आपका वातावरण आपके इनर सेल्फ को खराब नहीं कर रहा। आपके जो वातावरण की जो बीच में दीवार है, वो इनर सेल्फ तक पहुंच नहीं दे रहा, क्योंकि आपका अंतर्मन पूरी तरह से मौन और शांत है। आपके बाहर की लहरें उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, परंतु उसकी ऊर्जा को ये लहरें बाहर नहीं आने। तो जैसे आप बाहर हैं, वो भीतर नहीं, परंतु जो भीतर हैं वो बाहर हैं। तो हमें चाहिए कि हमारी जो ऊर्जा, जो हमारी साइलेंस हमारे अंदर है, हम उससे जुड़ें, उसे, उसकी ऊर्जा को बाहर आने में मदद करें। और फिर आप पाएंगे आपका जीवन एक दिव्य, एक डिवाइन लाइफ हो चुका है। बी साइलेंट, बी क्लियर, बी स्ट्रांग, बी पावरफुल। ब्रह्मांड को अपनी आत्मा की शुद्धतम प्रतिकृति, प्रतिध्वनि बनने दें। लेट द यूनिवर्स इको योर सोल, प्यूरेस्ट विजन। और जब ये है, तो आप पाएंगे हर चीज सिर्फ अपने लिए नहीं, इस पूरे संसार के लिए एक मिरेकल, एक जादू की तरह हूं। और जैसे अगर देखें तो इस संसार में सिर्फ एक ही है जिसे हम इस मौन में पाते हैं, द आदि शिवा। एक महान योगी की तरह है, हर समय ध्यान में, सिर्फ कुछ समय के लिए उठना और फिर ध्यान में चले जाना। यानी कि अपने इनर वर्ल्ड में रहना और उसकी शक्तियों से आउटर वर्ल्ड को बनाना, सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सभी के लिए जो यहाँ रहते हैं। इसीलिए वो सबसे शक्तिशाली हैं और सबसे आनंदमय हैं। पल भर में किसी भी इच्छा को इसलिए पूरी ही कर देते हैं क्योंकि वो इनर वर्ल्ड, साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ कोई डाउट नहीं। और जहाँ कोई डाउट नहीं, वहाँ शब्द ही नियम है, शब्द ही किसी भी फिजिकल वर्ड को बनाने की संकल्पना और शक्ति है। तो हमेशा जब भी लगे कि आउटर वर्ल्ड दिक्कत कर रहा है, अपनी आंखों को धीमे से बंद करें और खुद को शांत हो जाने दें। अपने हृदय को फील करें, अपनी साइलेंस को फील करें और बताएं कि कहीं बाहर से नहीं चाहिए, ये अंदर है। यू आर द यूनिवर्स, एक्सटेटिक मोशन रूमी। तुम ब्रह्मांड हो, आनंद में गति में, अंदर से बाहर तक भरे हुए आनंद।
वस्तु नहीं, बीच की दीवार को हटाकर अपने को ही गले लगाना। तो शुरू करते हैं आज का ध्यान, आज का इको ऑफ लाइफ। एक कंफर्टेबल प्लेस ले लें, सुखासन, पद्मासन, जिस भी मुद्रा में बैठना चाहें बैठ जाएं, जिस भी आसन में बैठना चाहें बैठ जाएं। गहरी सांस, और छोड़ते हुए खुद को रिलैक्स कर दें। अगर कभी लेट कर भी करते हैं तो बिल्कुल सीधे आसमान की ओर चेहरा, और हाथ भी हथेली आसमान की ओर, बिल्कुल रिलैक्स छोड़कर खुद को करें। नींद आए कोई बात नहीं, आपका मन हर पल मुझे सुन रहा है। लेकिन कई बार होता है, हम लेट कर करना चाहते हैं, थकान या हल्का सा लगता है कि नींद आ रही। कोई बात नहीं, इट इज़ नॉर्मल। ये वो समय है जब हम डेल्टा स्टेज में हैं, यानी कि मन शांत है और वो उस दिव्यता से जुड़ना चाहता है, इसीलिए नींद है। और इसी नींद को दिव्य ध्यान में परिवर्तित कर ओमेगा में आ जाएं, यानी कि जहाँ सब कुछ इस नींद से भी ज़्यादा शांत है। क्योंकि नींद में भी सपने होते हैं, चैटरिंग होती है, परंतु ओमेगा स्टेट वो है जहाँ पर आप एक चित योगी की तरह बिल्कुल शांत है, शून्य है, अनंत ब्रह्मांड है। तो अगर लेट कर करना चाहें तो चेहरा ऊपर, हथेलियाँ ऊपर, बिल्कुल सीधे और शांत। स्पाइन सीधी कर लें, कंधे सीधे कर लें, और पूरी तरह से अपनी सांसों से जुड़ जाएं। शुरू करें अपनी सांसों को सुनना, अपने आप को महसूस करना। हम संगीत का सहारा लेते हैं, पर ध्यान रखिए वो माध्यम है, पूर्णता नहीं। हमारा असली संगीत हमारे अंदर बसता है, हमारी सांसों में, हमारे रक्त के बहने में, हृदय की धड़कन में, हमारे शरीर के कंपन में, इस प्रकृति में, हमारे साइलेंस में। वही हमारा असली संगीत। पूरी तरह अपनी सांसों के साथ लयबद्ध हो जाएं। सर से पांव तक और पांव से सर तक खुद को देखें, स्कैन करें, पूरी तरह से शांत छोड़ते हैं। सबसे पहले खुद को मुक्त करें उन भावनाओं से जो शरीर का, इस आउटर वर्ल्ड का सबसे जरूरी हिस्सा है। हम लोगों से नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं उनकी गलतियों पर, उनसे बहुत ज़्यादा एनॉयड हो जाते हैं। आज हम उन सब को क्षमा करते हैं जो हर दिन पूरे जीवन में कभी ना कभी हमें इरिटेट करते हैं, हर्ट करते हैं, परेशान करते हैं। आज हम
अपने मन, अपने हृदय, अपनी आत्मा की गहराइयों से उन सबको क्षमा करते हैं। उनके प्रति सारे विचारों को छोड़ते हैं। आज के बाद उनके प्रति ना कोई विचार है, ना कोई अनॉयड है, ना कोई एंकरनेस, कोई रिवेंज नहीं। वो इतने छोटे हैं कि उनके प्रति ये विचार रखना भी मेरे लिए कष्टकारी। आज के बाद मैं उन्हें उनके जीवन में छोड़ती हूँ, उनके जीवन में छोड़ता हूँ। ये मेरा जीवन है, बिल्कुल शांत, शुद्ध, मेरी ऊर्जा से भरा, जिससे कोई भी विचार पॉल्यूटेड नहीं कर सकता। आज हर एक को, हर मोमेंट को, हर व्यक्ति को, हर क्रिएचर को जिसने भी हर्ट किया, जिसने डिस्टर्ब किया, इरिटेट किया, आज उन सबको क्षमा कर दो। बह जाने दो अपने अंतर्मन की सारी भावनाओं। देखो अपने अंदर से निकलते हुए रोशनी के जुगनों की तरह वो क्षमा की ऊर्जा, और जाकर ये बारिश की बूंदों की तरह उन लोगों पर, उन मोमेंट्स पर, उन क्रिएचर्स पर जा रहे, और वो भी शांत हो रहे हैं। फील करूं इस शांति, इस मौन को। क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है, हमारा आउटर वर्ल्ड, हमारा फिजिकल वर्ल्ड उस ब्रह्मांड का, उस दुनिया का हिस्सा है जहाँ पर हर पल कुछ न कुछ घटित होता है। और उन मोमेंट्स में हम भी कई बार इमोशनली या फिर समय के अनुसार कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं। और उन डिस्टर्ब समय में हम कई बार लोगों को हार्ट, इरिटेट, परेशान, या फिर उन्हें किसी न किसी प्रकार से कष्ट पहुंचा देते हैं। आज उनसे हम क्षमा मांगते हैं, चाहे वो जाने में, अनजाने में हमारी गलती हो या नहीं हो, चाहे हमने उन्हीं की गलती पर उन्हें कुछ कहा हो, परंतु आज इस सब को जज नहीं करते, सिर्फ छोड़ देते हैं, सिर्फ क्षमा चाहते हैं कि शायद ये हमारी गलती थी कि हमने उस ऊर्जा को अट्रैक्ट किया, उस मोमेंट को अट्रैक्ट किया। हम उस गलती के लिए कि हमने उस मोमेंट को अट्रैक्ट किया, इस ब्रह्मांड से क्षमा चाहते हैं। उस व्यक्ति, उस क्रिएचर, उस मोमेंट से क्षमा चाहते हैं। पूरे हृदय को पूरी तरह निर्मल हो जाने दो, हर गांठ को, हर नॉट को खुल जाने दो। पूरे हृदय से क्षमा मांगो कि संसार में जाने अनजाने मैंने किसी भी व्यक्ति, किसी भी क्रिएचर, किसी भी पल का अगर हृदय को कष्ट दिया, दिल दुखाया, इफ आई हर्ट समवन, सम मोमेंट, देन आई से सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं हृदय से क्षमा चाहती हूँ, मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ, प्लीज मुझे क्षमा करें। और देखें आपके मन की, हृदय की भावनाओं की सारी गांठें, सारी नोट्स अनफोल्ड हो रही, खुल रही हैं। और जैसे आप एक और असीम शांति में पहुंच रहे हो। फील दिस साइलेंस, यू आर completely free from all emotions of hurt or being hurt। अब ना किसी से कोई बदला लेना है, ना किसी को मुझसे कुछ लेना है।
और जब आप क्षमा मांगते तो देखें ब्रह्मांड के हर कोने से, इस संसार के हर कोने से फॉरगिवनेस की एनर्जी आपकी ओर आ रही है और आपके उन सभी जख्मों को भर कर आपको पूर्णता दे रही है, एक साइलेंस और शांति दे रही है, एक पीस। नाउ यू आर completed, free from all the emotions, all the stress, all the anxiety, all the depression, and any of thoughts, no positive, no negative, कुछ भी नहीं चाहिए। इस पल में मैं पूरी तरह से शांत और अपने ही इनर सेल्फ के साथ मिलना चाहती हूँ, उसके साथ मिलना चाहता हूँ। सुने इस मौन की आवाज को, इस साइलेंस को, अपने भीतर जो आनंद है, अपने भीतर प्रवेश करें। देखिए आप एक दिव्य स्थान पर खड़े हैं, ए डिवाइन प्लेस। ये आपके हृदय की धरती, दूर तक शांत, अपनी लय में धड़कता हुआ जीवन का संगीत, जीवन की ऊर्जा पैदा करता हुआ, जहाँ सांसें संगीत ही और धड़कनें नृत्य है जीवन का। देखिए उस दिव्य स्थान पर अपनी सांसों के संगीत को बहते हुए, अपनी धड़कनों को नृत्य करते हुए, नाचते हुए, असीम आनंद शांति। The deep infinite silence. This is me. This is my world. पूरी तरह से ये शांत और मेरा है। सुने इस मौन के संगीत को, फील करें यहाँ के आनंद को। कितना सन्नाटा, एकदम शांत, खामोश, कंप्लीटली साइलेंट। जहां आप अपने मन की आवाज भी सुन सकते हैं, अपने धमनियों में, अपनी नसों में, अपनी वेन्स में बहते हुए रक्त को सुन सकते हैं। दिस इज यू, दिस इज योर इनर वर्ल्ड। देखिए उस दिव्य स्थान पर एक सुनहरा दरवाजा है,
जहां से सुंदर रोशनी छन कर बाहर आ रही। प्रवेश करें उस दरवाजे में, ये हृदय की धरती, और हृदय में खुलता एक और दिव्य दरवाजा। प्रवेश करें अपने इस दिव्य मौन में, डिवाइन साइलेंस। इस दरवाजे के उस पार सब कुछ अद्भुत है। नए रंगों से बना एक सुंदर दुनिया। उसका रंग क्या है, उसमें क्रिएशन क्या है? क्या वह महल है, या कोई बगीचा, या आपका अपना घर, अपना परिवार? कौन है? देखें उस दुनिया। वहां की रोशनी का रंग कैसा है? क्या वो पर्पल है, क्या सुनहरा है, सफेद है, नीला है, लाल है, हरा है, या कौन सा रंग है? वहां का आसमान कैसा है? वहां की हवाओं का टच कैसा है? वो धीमी, तेज हैं, कैसी हैं वो? देखिए उन्हें। आपने वस्त्र कैसे पहने, पहने हैं या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वो कैसे हैं, देखिए उन्हें। उनका रंग कैसा है? वहां पर आपकी भावनाएं कैसी हैं, उनका रंग कैसा है? उनकी फीलिंग कैसी है, उनके इमोशंस कैसे? फील एवरीथिंग, सी योर इनर वर्ल्ड, इट इज योर्स। कहीं दूर बजती जिससे कोई मुरली की तान, कोई वंशी की धुन, ये डिवाइन फ्लूट, जैसे कोई हृदय की धड़कनों पर थाप देता, कोई तबला या ढोलक बजा रहा, कोई साथ में वंशी बजा रहा, अपनी ही धुन में। चिड़ियों की चहचहाहट है, क्या मंदिरों की घंटी की आवाज है, क्या है? सब कुछ सुनने का प्रयास करें। उस जगह पे क्या सुबह है, या शाम, या दिन, या कुछ भी नहीं, सिर्फ है अद्भुत रोशनी, अद्भुत संसार। सब कुछ देखें और मौन में उस पल में खो जाएं।
पूरी तरह से अपने को, अपने मन को इन क्षणों में खुल जाने दें, डिसॉल्व हो जाने दें। जिस दुनिया में आप हैं, वहाँ क्रिएशंस कैसे हैं? क्या कोई भवन है, ये इमारतें हैं, या कोई बगीचा है, बहते हुए झरने हैं, क्या नदियाँ हैं, या स्वयं ही उस सागर का, उस समुद्र, उस सागर का प्रतिरूप? क्या है ये दुनिया? देखें कि कण को, देखें कि चीज को। सामने एक और सुंदर भवन है या महल है। एंटर करें, प्रवेश करें उसके प्रवेश द्वार में। दिस इज योर टेम्पल ऑफ इनर यूनिवर्स। ये घर है आपके आंतरिक ब्रह्मांड का मंदिर, जिसमें आप रहते हैं। देखें उसके अंदर किस तरह के कमरे हैं। क्या कोई बगीचा है, या फिर इस समुद्र किनारे, या कोई बीच है? वहाँ की हवाएं कैसी हैं? आपके बगीचे में फूल कैसे हैं, फल कैसे हैं? देखें, ये वो जगह है जिसे ब्रह्मांड ने बनाया है आपके लिए। ये आप ही की दुनिया है, बिल्कुल शांत और स्थिर। हर सांस जैसे आपको और अंदर और गहराई में ले जा रही है, और गहरे में उतर जाए। देखें सामने एक फैला हुआ समुद्र, एक जल का प्रवाह है, अनंत, स्थिर, मौन, बिल्कुल शांत जल। आप उस जल में उतरते हैं और गहराई तक चलते चले जा रहे हैं। जैसे चारों तरफ उस जल में आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और गहराई में आप अंदर गहराई में उतरते जा रहे हैं, और आप खुद को रोकना भी नहीं चाहते। अलाउ योरसेल्फ टू गो डीपली, और डीप, more deep. Let your body flow in this water, in this sphere.
अपनी सांसों की लय को देखें, किस तरह चल रही हैं या रुकी हुई हैं। बंद आंखों में अपनी आंखों को फैलाने का प्रयास करें और एक नई दुनिया, एक नया संसार खुल रहा है। मन की ही आंखों से देखें अपने शरीर को, ये पूरी तरह से सो रहा है, कंप्लीटली अनकॉन्शियस, सेंसलेस। परंतु आप एक स्माइल के साथ जाग रहे हैं, जैसे जब कोई माँ सो जाती है तो उसका बच्चा चुपके से उठता और खेल में लग जाता, बाहर निकल जाता है घर से। देखें, शरीर आपकी माँ है, ये सो रहा है और आप अपने वर्ल्ड में खेलने के लिए निकल गए, चुपके से अपने हृदय के दरवाजे को खोलकर। ये वो दुनिया है जहाँ आपका संसार है। Allow your body to go in more deeply. Allow your mind to be silent completely. No thoughts, no emotions, कुछ भी नहीं चाहिए। तुम बस आराम करो पूरी तरह से। मैं हूं जो जाग रहा हूं, अपने खेल में लगा हूं। तुम सब सो जाओ, अपने को उस बच्चे की ही तरह रहे। देखें उस बच्चे की तरह, योर इनर पार्ट, योर इनर चाइल्ड, सब सो रहे हैं और आप जागृत हैं। आपकी चेतना जागृत है, स्थिर है, केंद्रित है आपके इनर पार्ट में। आप जिस सागर में उतरे थे वो एक नई दुनिया में ले जाता है। वन मोर फोल्ड ऑफ योर इनर पार्ट। यहाँ और गहरा मौन, और गहरी शांति, द डीप साइलेंस, द डीपेस्ट वन। परंतु ऐसा लगता है ये एम्प्टी नहीं, यहाँ सब कुछ जीवित है। वो एक मन जिसे मैं सोता छोड़ाया, एक शरीर जो सो रहा, और एक यहाँ है मैं पूरी तरह से जीवित हूँ। लगता है जैसे यहाँ के वातावरण में भी ऊर्जा दौड़ रही जो जीवित है। यहाँ का वातावरण भी जीवित, हवा भी जीवित, मन की धड़कन और एक और मन जो इसके अंदर है वो भी जीवित है। जैसे हजारों व्यक्तित्व हैं जो आपस में जुड़े हैं, एक संसार को बनाते हैं, एक मैकेनिज्म, लेकिन पूरा मैकेनिज्म ही एक लाइव मैकेनिज्म। आनंद, शांति, सृजन का गर्व, द वोम्ब ऑफ क्रिएशन, ये वो है जहाँ सब कुछ जागृत है, कॉन्शियस है, जीवित, इन लाइफ फोर्स है। ये वो है जिस ब्रह्मांड का, इस संसार का, कॉन्शियस चेतनाओं का निर्माण करता है। इट क्रिएट्स
द कॉन्शियस पार्ट और अब आप खुद को देखें जैसे आप मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, डिसअपीयर हो रहे हैं और इस वातावरण में, इस ऊर्जा में ही मिलते जा रहे हैं। अब आप हैं हर जगह, इस पूरे ब्रह्मांड में जो आपके चारों ओर फैला है, जीवित ऊर्जा की तरह। आप भी इसका एक अंग। आप खुद को महसूस कर पा रहे हैं पर देख नहीं पा रहे। आपकी दिव्य आंखें भी आपको नहीं देख पा रही, बस महसूस कर रही कि आप कोई हो जो सब जगह, परंतु पूरी तरह से शांत और पीस में। ना कोई नाम, ना पहचान, ना कोई कार्य, ना कोई भविष्य, ना कोई भूत, सिर्फ अनंत शांति और जीवित ऊर्जा। यू आर द एक्सटेंशन ऑफ दिस यूनिवर्स और दिस यूनिवर्स एक्सटेंशन ऑफ यू। आप इस ब्रह्मांड का विस्तार हो और ये ब्रह्मांड आपका विस्तार। फील करें यहाँ की अनंत शांति, अनंत मौन, अनंत आनंद को। जैसे हजारों मधुमक्खियाँ आवाज करें, भनभनाट की, उनके पंखों से निकलती आवाज सुनने की कोशिश करें इस मौन में। अपनी चेतना में उभरती रोशनियों को, अपने संसार को देखें। एक और अद्भुत दुनिया जहाँ चारों ओर आनंद बरस रहा है, स्वर्ण बरस रहा है। ये वो दुनिया जो श्री हरि और महालक्ष्मी की चारों तरफ उनकी मुरली की धुन और महालक्ष्मी का ऐश्वर्य, अनंत आनंद, श्री विष्णु का अनंत आनंदमय, अनंत आनंद चेतना। पूरी तरह से इन क्षणों में विश्राम करें। अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को
सिर्फ विश्राम करें, देखने दें इस अद्भुत ऐश्वर्यशाली क्षण में, ऐश्वर्यशाली दुनिया में। देखिए उस स्वर्ण वर्षा को जो आपके चारों ओर है। आप स्मृति के ऑनर हैं, मालिक हैं। कोई कार्य नहीं, बस आराम। Rest here in this infinite womb of silence. No thought, no desire, only presence, only peace. पूरी तरह से चेतन। ये नींद आपको अनकॉन्शियस नहीं, कॉन्शियस बनाते हैं। पूरी तरह चैतन्य। एक सोने का संसार, माँ लक्ष्मी का संसार जो उन्होंने निर्मित किए अपने बच्चों के लिए, आपके लिए। श्री हरि का अनंत मौन, अनंत शांति और महालक्ष्मी का ऐश्वर्य है। चारों तरफ सोने के मय है, फैला हुआ ऐश्वर्य, स्वर्ण की धरती, बरसता हुआ सोना, सब कुछ स्वर्ण से बना। यहाँ इच्छा मात्र से कुछ भी उपस्थित हो जाता है, कुछ भी आ जाता है, परंतु यहाँ अनंत शांति, अनंत मौन है। अब देखें जैसे श्री हरि ऊर्जा ने, महाविष्णु की ऊर्जा ने जैसे कोई अंगड़ाई ली हो और आपके भीतर प्रवेश कर आपको और शांत और ऊर्जा में बना दे। देखें अपने उस अस्तित्व को जो नहीं पर है, वो जैसे एक ऊर्जा से, एक सुनहरी सफेद पर्पल ऊर्जा से भर रहा है और एक आकार ले रहा है। जो आप क्या करते हैं, आप उस स्वर्ण धरती पर चलते हुए देख रहे हैं अपनी फिजिकल वर्ल्ड को, जहाँ आपका शरीर शांत और सो रहा। वहाँ भी चारों ओर वही ऐश्वर्य, वही शांति बिखर गई। अपने शरीर के चारों उन्हीं सोने के भवनों को, उसी सोने की वर्षा को, भरे हुए धन के भंडारों को देखिए, जो हर पल, हर सांस के साथ बढ़ रहे हैं। दिस इज इको ऑफ लाइफ, द रिफ्लेक्शन ऑफ इनर वर्ल्ड, जो फिजिकल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो रहा है। पूरी तरह से आपका आउटर वर्ल्ड बदल गया है।
महसूस करें अब अपनी सांसों को। अपनी सांसों के चलने को, अपने शरीर की एनर्जी को फील करें, कॉन्शियसनेस को फील करें। वो नींद में पर चैतन्य है, आनंद, शांति, शरीर के हर कण अपने मन में हल्के से मुस्कान लाएं, आनंद को फील करें और अपनी इस गहन मौन की ऊर्जा के साथ वापस लौटें। रिटर्न with the deep silence, the consciousness, the energy of this deep silence, with prosperity of Mahalakshmi, with silence of Mahavishnu, is inside, is all around. आपकी ऊर्जा जैसे कई मीटर तक, दसियों मीटर तक फैल गई, उस ऊर्जा को फैलाओ और खुद को भी उस विस्तार में पाए। एक अनंत मौन शांति, एक अनंत मौन ऊर्जा, एक अनंत मौन ऐश्वर्य है। अब आप महसूस करें आपके चारों ओर 20 मीटर तक एक शांति का घेरा है जो आपके फिजिकल वर्ल्ड को बना रहा, और उसके परे ये सारा संसार। यहाँ शोर है परंतु आपके भीतर शांति है। यहाँ हेट है या रिवेंज है परंतु आपके अंदर शांति है, एक गहरी शांति। आपको इस दुनिया से कुछ नहीं लेना, आप इसमें चलते हैं परंतु आपका मौन, आपका ऐश्वर्य आपके साथ चलता है। यू आर इन इनफाइनाइट साइलेंस। एक संगीत ही एक संगीत है जो अभी भी आपके अंदर बह रहा है। एक साइलेंस, एक डिविनिटी, एक दिव्यता। अपनी सांसों में, अपने शरीर की ऊर्जा में बहता हुआ महसूस करें। अपने शरीर में बढ़ती कॉन्शियसनेस को महसूस करें। उंगलियों को हिलाएं, पंजों को हिलाने की कोशिश करें। हिलाएं और महसूस करें अपने शरीर को, अपनी बहती हुई सांसों को, बहते हुए रक्त को, बहती हुई ऊर्जा को। गहरी सांस और छोड़ दें। ओम का उच्चारण करें एक बार। ओम। शरीर की ऊर्जा को, शरीर को जागृत जाने में। हाथों को उठाएं, रब करें, रब करें, रब करें। इस ऊर्जा, इस शांति के साथ अपने हाथों को दोनों आंखों पर रखें। आंखों को स्माइल करते हुए खोलें और इस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैल जाने दें। वापस आ जाएं, वेलकम बैक, और अपनी आंखों को खोल लें।
और अनुभव करें, साझा करें अपने आज के अनुभव को। हाउ इज द इमोशंस, हाउ इज द फीलिंग। थैंक यू। इस साइलेंस में रहें, फील करें, हर कण में, शरीर में, सांसों में, रक्त में, ऊर्जा में। डीप साइलेंस। अगर मैं खुद भी बताऊं, मेरे कंधों में थोड़ा सा दर्द था, लेकिन जैसे जैसे अभी आंखें खुली तो लग रहा है कि जैसे शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। कुछ भी नहीं बचा शरीर में, सब कुछ शांत। तो मेरा भी अनुभव है, ऐसा नहीं। क्योंकि जब भी कुछ पलों के लिए भी जाएं, और बीच में अगर चैतन्य भी हो जाएं और फिर चले जाएं, तो ये अनंत मौन हमारे साथ चलता है। बहुत अच्छा अनुभव। और सचमुच आप अपने डिवाइन के साथ हो जब आप इनर वर्ल्ड में। ठीक है, दे देंगे। विद म्यूजिक, विदाउट म्यूजिक। एक में तो शायद हल्का सा फ्लूट था, यानी कि इस जूम की रिकॉर्डिंग। एक दूसरी रिकॉर्डिंग भी है, इसमें कोई और आवाज नहीं, सिर्फ मेडिटेशन है। अच्छा, विद म्यूजिक। ठीक है। बिल्कुल, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये अंदर की आवाज है। फील करें इसे। आज प्रैक्टिस करके देखिएगा, कभी भी जब भी याद आ जाए इस ध्यान की, एक गहरी सांस और आंखें बंद। किसी भी पल, खाना बना रहे हो, स्नान कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, बात कर रहे हो, सुन रहे हो, एक पल को आंखें बंद करो। फील करो इस क्षण को। यू विल फाइंड यू आर हियर। ये मौन, ये मेडिटेशन, ये ऊर्जा, वो पल आपके साथ हमेशा चलेंगे। बस आपको उन्हें नहीं भूलना। ये दर्पण है, जितना इसे साफ रखोगे, ये स्पष्ट आपके साथ रहेगी। अगर आपने धूल जमा दी तो फिर साफ करने पड़ेगी। यही है। इस आनंद को महसूस करें हर पल, और यू विल फाइंड एवरीथिंग हैज चेंज। नो डाउट, कोई डाउट नहीं, कोई फियर या फोबिया नहीं। ये है। थैंक यू। थैंक यू ऑल।